जिनके घर में कोई पुत्र नहीं है। मंत्रियों को भी इसी बात की चिंता है कि राजा के घर में कोई पुत्र नहीं। प्रजा दुखी है कि राजा के घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। ये संसार में गृहस्थ में जाने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि पुत्र होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? आज हमारे देश में रामायण को पढ़ना छोड़ दिया है, इसलिए हमारी जो मूल धारणा है वो बदल गई, हमारे विचार बदल गए, हमारे संस्कार बदल गए। वजह क्योंकि हम रामायण का पाठ नहीं करते। प्रत्येक नौजवान को नोवेल, कोई भी नोवेल पूछ लो, सबको पता होगा। किसी मूवी के बारे में पूछ लो, पता होगा। लेकिन इन्हीं नौजवानों में से किसी को पूछ लो अरण्य कांड कहां पड़ता है रामायण में, तो किसी को नहीं पता होगा। सुंदर कांड कहां पड़ता है, किसी को नहीं पता होगा। बहुत कम लोग हैं जिनको पता होगा। रावण ने सीता जी का हरण कौन से कांड में किया, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। क्यों? रामायण का पाठ करें तो समझ में आए, जब करें ना तो काहे की समझ में आएगा। कौन करते हैं? बहुत कम लोग, ना के बराबर। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे, बहुत जरूरी है, अपने संस्कारों को बचाना है तो रामायण की पूजा घर घर में होनी चाहिए, रामायण का पाठ घर घर में होना चाहिए, भागवत का पूजन हर एक घर में होना चाहिए। जिस घर में भागवत का पूजन होता है उस घर में यमराज के दूत झांकते नहीं हैं, झांकते नहीं। लेकिन जिस घर में भागवत की स्थापना हो वहां पर कोई मदिरा पीने वाला ना हो, ये कुछ शर्तें हैं। मदिरा पीने वाला नहीं होना चाहिए, वो खाने वाला नहीं होना चाहिए, कुछ और उल्टी सीधी हरकत करने वाला ना हो। शुद्ध पवित्र घर विचारों वाले लोग रामायण को अपने घर में रखें, भागवत को अपने घर में पूजन करें। निश्चित तौर पर मेरे भाई बहन, आपके घर की देहरी को यमराज के दूत लांग नहीं सकेंगे, ये कंफर्म बात। पूजन करो तब ना। राम जी के आने से पहले दशरथ जी के घर में जब कोई संतान नहीं है तो संतान कैसी हो इसका भी वर्णन रामायण में किया गया है। कैसी संतान होनी चाहिए? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भल बांझ बिहानी, राम विमुख सुत ते बढ़हानी। माताएं जितनी बैठी हैं ध्यान से सुनना। वैसे तो आप कई बार सुन चुके हो और आप सुनते हो, लेकिन फिर भी, और जितने बच्चे बैठे वो भी सुने। पहले तो मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्या चाहते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां की कोख लज्जित हो या सम्मानित? जोर से बोलिए, बोलिए। जुबान नहीं है, जोर से नहीं बोल सकते। सम्मानित और कर्म है उस लायक। चाहते हो मेरे माँ बाप का सम्मान हो, मेरी माँ की कोख का सम्मान हो, जिस कोख से मेरा जन्म हुआ है। हे मेरे भाई बहन, जिस माँ की कोख से जन्मे हुए बच्चों के कर्म दूषित हो जाते हैं, उन माँ की कोख अपमानित होती है। और जिन माँ की कोख से जन्मे हुए बच्चे परमात्मा के भक्त, समाज के सेवक बन जाते हैं, उन माँ बाप की कोख का सम्मान बढ़ जाता है।
माँ बाप को सम्मान दिलाना है या अपमान का पात्र बनाना, यह बच्चों की जिम्मेदारी है। ये बच्चे करते हैं, बच्चे कर सकते हैं, और गुनाहगार माँ बाप भी कम नहीं है। माँ बाप वो नहीं जो बच्चे पैदा करके छोड़ दे, संपत्ति दे के छोड़ दे। माँ बाप वो नहीं है जो जा बेटा जो तुझे चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट आई गिव यू एवरीथिंग। ऑफ कोर्स यू गिव, नो प्रॉब्लम, बट फर्स्ट यू गिव हाउ टू लिव। If you want to give something for your children, अगर तुम अपने बच्चों को कुछ भी देना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें दो कि जिंदगी जीनी कैसे चाहिए, उसे संस्कार दो, उसे सभ्यता दो। कैसे? रामचरित्र सिखाता है। इसलिए मैं कहता हूं रामायण पढ़ो। रामायण में है भाई कैसा हो, रामायण में है पत्नी कैसी हो, रामायण में है पति कैसा हो, रामायण में है पिता कैसा हो, रामायण में है मित्र कैसा हो, इवन रामायण में तो ये भी है कि शत्रु कैसा हो। रामायण में तो यहां तक है कि शत्रु कैसा हो। सीखिए शत्रुता कैसी। शत्रुता में भी अपने शत्रु का अपमान नहीं किया जाता। आजकल की तो मित्रता भी बिगड़ गई, शत्रुता की तो बात क्या करें हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जिस समय में, जिस माहौल में, जिस कंडीशन में, जिस कंट्री में मित्रता बिगड़ गई हो, क्या वहां शत्रुता की बात करना उचित होगा? आई थिंक नहीं, बात करना उचित नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई बहन, जब रावण राम के समीप आते हैं तो राम रावण के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों? रावण ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरा अधिकार है कि सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करूं। ये राम शत्रुता निभाना कैसे चाहिए ये सिखाते। शत्रु भी है लेकिन सम्मान करना मत भूलो अपने शत्रु का भी। आजकल तो मित्रों को ऐसे ऐसे सुंदर शब्द सुना देंगे कि बस जीते जी मर जाए कोई आदमी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से, जोर से बोलना पड़ेगा। राम आए, राम ने क्या किया, राम कैसे मित्र हैं, राम कैसे पुत्र हैं, राम कैसे भाई हैं, राम कैसे पति हैं, राम कैसे शिष्य हैं। देखिए राम सुंदर शिष्य हैं, सुयोग्य, संपूर्ण। जैसे शिष्य में गुण होने चाहिए वो सारे गुण राम में हैं, जो कि सच्चे शिष्य में होने चाहिए। कैसे? जब राम जी पुष्प वाटिका से पुष्प लेने गए ना, तो आने में थोड़ी देर हो गई। देर क्यों हो गई? क्योंकि वहां सीता जी भी आ गई थी, तो पुष्प वाटिका में थोड़ा, तो अपने गुरु की चिंता करने लगे कि आज विलंब हो गया, गुरु से डर रहे हैं। अपने गुरु विश्वामित्र जी से डर रहे हैं कि मैं आज सेवा में विलंब से पहुंचूंगा। अरे जिसके डर से डर को भी डर लगता है, क्या उन्हें भी डरने की जरूरत है? जिनके डर से काल को भी डर लगता है, क्या उन्हें डरने की जरूरत है? बोले है। वो सिखाते हैं कि सच्चे शिष्य को अपने गुरु से एकदम सटीक सटीक बातें करनी चाहिए, और अगर कहीं अपराध हो रहा है तो डरना भी चाहिए। गुरु जो कहे वही करना चाहिए। ये राम सिखाते हैं, ये हमारे आराध्य सिखाते हैं, ये हमारे भगवान सिखाते हैं कि हमें कैसा शिष्य बनना है, कैसा बेटा बनना है, कैसा पति बनना, ये सब राम सिखाते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अब विराज जाइए, दर्शन हो गया, विराज जाइए। अब आप हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो,
साधन धाम मोक्ष तन द्वारो, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। जो मोक्ष का द्वार है मानव जीवन, जो सभी साधनों का पालन कर सकता है ये मानव जीवन, आपने कृपा करके हमें दिया है। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके हमारे ऊपर ये उपकार किया है, ये मानव जीवन दिया है। बस इतनी कृपा कर दो जिससे हम आपके श्री चरणों में दिन रात लगे रहें और आपके चरणों की सेवा करते रहें, आपको मनाते रहें, आपको भजते रहें, आपको पुकारते रहें, आपके ही बने रहें। ऐसी कृपा आप करते रहें। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।